साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बिपाड का एक दर्शन करेंगे और मैं इस वीडियो में आपको पूरी बिपाड के बारे में बताऊंगा कि एक जो ऑफिसर ट्रेनीज़ हैं उनको क्या करवाया जाता है, सुबह से शाम तक किस किस तरह की क्लासेस होती हैं। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि बिपाड का ट्रेनिंग कितना टफ होता है या कितना इजी होता है। पूरा पैक्ड शेड्यूल है। देखिए, अभी बिपाड में हम जनवरी की बात कर रहे हैं, जनवरी फर्स्ट वीकेंड हो रहा है। तो 69th बैच का ट्रेनिंग चल रहा है और एक ही साथ 67th 68th को अटैच किया जा रहा है। तो 67th और 68th का एक महीने का बस ट्रेनिंग है और 69th का अभी 5 मंथ्स का ट्रेनिंग है, एक्सेप्ट जो पुलिस सर्विसेज है जिसमें कि 2 महीने का फाउंडेशन कोर्स है और 3 महीने का स्पेशल ट्रेनिंग है। कह लें कि जो जिस सर्विसेज में है उनके लिए ट्रेनिंग है। तो उसके बाद बेसिकली 6 महीने का फील्ड अटैचमेंट है और 1 महीने का यानी फिर लास्ट 1 मंथ का फिर से बिपाड आना होता है। तो यह टोटल जो कार्यक्रम है वह 1 साल का है। और बिपाड में बहुत सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये ब्रह्मपुत्र छात्रावास है, इसी तरह से गंगा है, नीलगिरी है, स्वर्णगिरी है। इस तरह के बहुत सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं और ये बिपाड का अभी रात का सीन है। और मैं अगर बताऊं इसमें कि बिपाड का बेसिकली 2 सेंटर है। एक पुराना था पटना में और अभी भी है, और इसमें पहले 100 लोगों की कैपेसिटी थी और अभी 400 लोगों की कैपेसिटी हो गई है। और जो गया सेंटर जिसका अभी हमने पिक्चर देखा, तो गया सेंटर में करीब 1200 लोगों की कैपेसिटी है। आपके मन में एक और सवाल आएगा कि क्या बिपाड सिर्फ बीपीएससी से चयनित अधिकारियों का ही ट्रेनिंग करवाता है? तो ऐसा नहीं है। बिपाड में बहुत सारे अन्य लोग भी आते हैं, जैसे कि डीईओ का है। और बिपाड की ऐसी मंशा है कि हर तरह के जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, इंक्लूडिंग आवर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक जो मुखिया हैं उनकी भी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है और उनको केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका भेजा जाएगा। बिपाड की ट्रेनिंग में अगर सुबह से शाम तक का मैं बात करूं तो एक होता है फील्ड विजिट भी करना होता है, जो कि ग्रुप्स में लोग जाते हैं और 1 वीक का हर मंथ यानी एवरी मंथ आपको 1 वीक का हर बैच को ट्रेनिंग में भेजा जाता है। अब आपको लगेगा कि बैच क्या होता है, तो जितने भी ऑफिसर ट्रेनीज हैं उनको करीब करीब आप मान सकते हैं कि 50 की संख्या में एक क्लास होती है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि 400 लोग हैं तो 400 लोगों को 50-50 करके 8 क्लासेस बनेंगी और हर क्लास में हर सर्विसेज के लोग होते हैं। शुरुआत में बिपाड में ऐसा देखा गया कि एक क्लास में एक एक सर्विस के लोगों को रखा गया, तो उससे इंटीग्रेशन में समस्या आई। तो बाद में ऐसा किया गया कि हर वो लोग एक सिलोज उन्होंने बना लिया कि हम चूंकि इस सर्विसेज के हैं तो हम अन्य लोगों से बात नहीं करेंगे, या एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आया। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बिपाड ने ऐसा प्रयास किया कि हम हर सर्विसेज को हर क्लास में रखेंगे, ताकि एक अच्छा बॉन्डिंग बने और हर सर्विसेज के बीच एक अच्छा इंटीग्रेशन देखने को मिले। तो इस तरह से, और ये जो क्लासेस होती हैं ये एक पर्टिकुलर क्लास अब पूरी ट्रेनिंग के दौरान साथ रहेगा और इवन ट्रिप भी जाएगा तो वो क्लास साथ में जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बिपाड का शेड्यूल देखें तो आपको थोड़ा सा डर जरूर लगेगा। इसमें डेली 2 न्यूज़पेपर्स आते हैं हर रूम्स में, बट आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। और बिपाड में जो डीजी हैं वो श्री के पाठक सर हैं। तो हर ऑफिसर का यहाँ कहना है, जो सीनियर जैसे डीजी हैं या अन्य डायरेक्टर्स हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनका कहना है कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं इसका मतलब है कि हमारी ट्रेनिंग ठीक चल रही है। उनका अपना एक पैरामीटर है। ओके, मैं पूरा शेड्यूल बताता हूँ। हर सुबह 4:30 बजे हर ट्रेनी को जगना होता है, एक विसिल बजता है और 4:30 बजे इतनी ठंड में भी सबको जगना होता है, क्योंकि आपको 5:25 पे हर किसी को ग्राउंड में पहुंचना है। कुहासा रहता है, बहुत ठंड रहता है, उसके बावजूद भी सभी लोग पीटी ग्राउंड में अपने अपने क्लास वाइज लोग खड़े हो जाते हैं, जैसे क्लास नंबर 1, बैच नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से।
उसके बाद पीटी शुरू होती है और करीब 1 घंटा तो वैसे कहने का है, लेकिन सवा घंटा 1.5 घंटे तक भी कई बार चलती है, तो सवा घंटा आप मान सकते हैं कि करीब पीटी चलता है। उसके बाद वही जलजीरा पानी पीना होता है और उसके बाद नेक्स्ट शुरू होता है कि जल्दी जल्दी आप जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स तो नहीं कहेंगे, आप जल्दी से फ्रेश हो और फ्रेश होकर के और अपनी नाश्ता करें, ब्रेकफास्ट मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर तीन जो गया हम कैंपस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 मेस चलते हैं, जैसे कि निरंजना हो गया, अन्नपूर्णा हो गया और सुजाता। तो 3 मेस में लोग खाना खाते हैं। तो मेस आप जाते हैं और मेस के बाद सबको ऑफिशियल एक जो फॉर्मल ड्रेस होता है उसमें जाना होता है। जैसे आप कोट पैंट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, फॉर्मल जूता पहनते हैं, उसके बगैर आप नहीं जा सकते हैं, अन्यथा आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। तो 8:30 से 10 का पहला क्लास होता है। फिर हर क्लास 1.5 घंटे का होता है। आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये क्लासेस का टाइम ड्यूरेशन मैंने लिख दिया है। और हर क्लास 1.5 घंटे का होता है, यानी 6 क्लासेस 9 घंटे की चलती है। और इसी बीच में, यानी इस 9 घंटे के अलावा बीच में आपको 15-15 मिनट का 2 टी ब्रेक मिलता है, जो आपको यहाँ पे बीच में दिख जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जाकर 6:15 में सारी क्लासेस खत्म होती हैं। और जैसे ही 6:15 में होगी, आप अपने हॉस्टल आते हैं और हॉस्टल आकर तुरंत 6:30 पर रिपोर्ट करना होता है, यानी 15 मिनट का ड्यूरेशन है। कई बार ये 6:15, 6:20 तक हो जाता है, क्योंकि टीचर क्लास लेते हैं। तुरंत आकर कपड़े चेंज करने हैं और आप या तो योगा में जाएंगे, जिम में जाएंगे, साइकिलिंग में जाएंगे, वॉलीबॉल में जाएंगे, बास्केटबॉल में जाएंगे, कुछ भी एक एक्सरसाइज करना है जो करीब 1 घंटे तक चलेगा। 7:30 से 9 का टाइम डिनर का टाइम है। और उसके बाद आपको असाइनमेंट करना है या फिर आई गॉट पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, तो उसको कंडक्ट करना होता है। अब आपको लगेगा ये जो 6 क्लासेस चलती हैं, इसमें पढ़ाया क्या जाता है? तो देखिए, हर दिन का अलग अलग शेड्यूल होता है। जैसे कि मोस्टली आप देखेंगे तो एक क्लास तो शुरुआती दिनों में एडमिनिस्ट्रेटिव हिंदी की होती है और एक क्लास आईटी की होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ऑफिस के जो कंडक्ट रूल्स होते हैं, तो उसके बारे में सिखाया जाता है। और हर विभाग का, जैसे कि फिनांस डिपार्टमेंट है या फिर पुलिस डिपार्टमेंट है, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता है, तो भारतीय न्याय संहिता को पढ़ाया जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को पढ़ाया जाएगा। जैसे कुछ क्लासेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, जैसे अब पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ाएंगे नहीं, बट 3 to 4 क्लासेस में पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह जो भारत सरकार की जो टैक्सेशन सिस्टम है, बिहार सरकार की जो टैक्सेशन सिस्टम है, इन सब चीज़ों पर अलग अलग जो टीचर्स होते हैं, वो भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटी से, जैसे अगर राजस्थान से, डीयू से, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से लोग आते हैं और क्लास लेते हैं। और हर दिन जो ओटीज हैं, ऑफिसर्स ट्रेनीज, उनको एक फीडबैक देना होता है कि उस पर्टिकुलर हर टीचर का, कि हर क्लास का, कि उन्होंने कैसा पढ़ाया और कैसा सेशन रहा, ताकि जो नेक्स्ट टाइम उन टीचर को बुलाया जाए तो उसमें एक बिपार्ड को मदद मिले। तो ये पूरा एक शेड्यूल होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि लबासना के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में सेकंड पोजीशन बिपार्ड का है। इनफैक्ट अगर हम कैपेसिटी की बात करें कि कितने लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो यहाँ करीब 1200 और 400, 1600 लोगों की कैपेसिटी है, बट लबासना में करीब 600 लोगों की कैपेसिटी है। बट इन टर्म्स ऑफ जो टीचर्स हैं, इन टर्म्स ऑफ टीचर्स, वो क्वालिटी लबासना की बेटर है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो वो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो बाकी अगर किसी दिन मैं आपको पूरा बिपार्ड का दर्शन करवाऊंगा, जिसमें कि एक एक चीज़ को हम देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बिपार्ड। की आप देख रहे होंगे कि सुबह 4:30 बजे आप उठते हैं और रात के 9 बजे तक खाना खाने के बाद आपको फिर से तुरंत असाइनमेंट में लगना होता है, और वो करते करते करीब आपका 11 बज जाता है। और 11 या 12 कई लोगों को, जैसे अब अगर डिपेंडिंग कि आपको कुछ कोर्सेज करने हैं या कुछ असाइनमेंट बनाने हैं, उस पर डिपेंड करता है, तो फिर सुबह जगना है। बिपार्ड का ऐसा मानना है कि बहुत, और इवन अगर हम संडेज की भी बात करें तो संडे पे भी ऐसा नहीं है कि ऑफ है। संडे के दिन वही उतनी ही सुबह आपको उठकर प्लांटेशन के लिए जाना है। ब्रह्मयोनी हिल है, उसके बाद ट्रैकिंग करनी है, और उसके
सॉरी, ट्रैकिंग के स्पेलिंग गलत हो गया है। ट्रैकिंग करनी है और उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए आपको जाना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है। तो ये पूरा बिपार्ड का एक जर्नी है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी।